भारत के इतिहास का एक ऐसा दिवस जो हर युवा को और हर बच्चे को एक नई प्रेरणा देता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जो महान बलिदान दिया, उस महान बलिदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है। साहबजादों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का दिवस है वीर बाल दिवस। मैं धन्यवाद दूंगा अपने लखनऊ के सिख बंधुओं को, जिन्होंने 2020 से इस बात के लिए लगातार प्रयास किया कि भारत के इतिहास के उन स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाले वीर साहबजादों के बलिदान को क्यों विस्मृत कर दिया गया, और उन्हें सम्मान देने के लिए जिस दिवस को बाल दिवस के रूप में, वीर बाल दिवस के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए, उसे वीर बाल दिवस का सम्मान न देकर के लोग उसको विस्मृत कर गए और बाल दिवस के रूप में कुछ और ही घटनाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाने लग गया। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आदेश से गत वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मान्यता मिली। और आज हम सब यहां पर मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर से 5वें इस समारोह के अवसर पर एकत्र होकर के इस महान गुरु परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह अपने आप को बलिदान करते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो मैंने कहा एक दिव्य ज्योति थे, दिव्य पुंज, ज्योति पुंज थे। उन्होंने उस समय घोषणा कर दी थी कि मेरा काम हो गया, अब मुगल सल्तनत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और आप देखते होंगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियों के प्रति, उनके प्रकाश पर्व पर वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में हम सब आज भी, कल भी, हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस आयोजन के साथ जुड़ रहा है, पूरा देश जुड़ रहा है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में भागीदार बने। लेकिन मुगल सल्तनत के हुक्मरानों के घरों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, पूरी वंश परंपरा स्वाहा हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने अत्याचार किए थे, उन्होंने शोषण किया था, उन्होंने उस समय जिस प्रकार की बर्बरता ढाई थी, उस बर्बरता के खिलाफ एक आवाज थी। और दिव्य पुंज के रूप में, दिव्य शक्ति पुंज के रूप में, दिव्य ज्योति के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वह कार्य एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबको किया। भारत का इतिहास इस देश से बहुत समृद्धशाली है। और सचमुच जब मैं इन बच्चों को देखता हूं, हम लोगों को लगता है कि वास्तव में उस समय भी गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादे भी लोग लालच दे रहे हैं। औरंगजेब के सूबेदार उन्हें लालच दे रहे हैं, हर प्रकार का लालच दे रहे हैं, धमका रहे हैं।
क्रूरता की हदों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन कोई अपने संकल्प से हटा नहीं। और यही तो भारत का इतिहास है। हमारी युवा पीढ़ी के सामने, हमारे स्कूली बच्चों के सामने इतिहास आना ही चाहिए। साहबजादा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का, जिससे वर्तमान पीढ़ी देश और धर्म के लिए अपने आप को सदैव तैयार रहते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वहन करने के लिए सदैव अपने आप को तैयार कर सके।